So hi guys, welcome back to Jazz Chemonics. That is our channel. So now the most important and the unique kind of reaction which we are going to study is that pinnacle rearrangement. तो नीट में रहेगा ये शायद नहीं, नीट में है, JEE एडवांस में भी है. सो देखिए, पिनेकोलॉन नाम भी मस्त है और नाम भी अलग है और रिएक्शन भी यूनिक है. कितने मस्त है देखो. तो इसके लिए अपने को लगता है एडजेसेंट कार्बन पे 2 अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स और हीट. बस रिएजेंट बहुत सिंपल है, नाम से अलग है. पिनेकोल रीअरेंजमेंट रिएजेंट रिक्वायर्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स और हीट. बाद में क्या है और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 2 एडजेसेंट कार्बन पे OH होना चाहिए. देखिए कार्बन पे OH है, देखिए तो OH है और बाद में क्या है ऐसा होना चाहिए. एडजेसेंट कार्बन पे OH होने चाहिए और बाकी कौन सा भी ग्रुप चलेगा आजू बाजू में. ओके, दैट इज़ द मेन कंडीशन. बाद में रिएजेंट सिंपल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अपना. तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है, देखिए शॉर्टकट की मैकेनिज्म बता दो अभी. तो शॉर्टकट के लिए देखिए आंसर क्या है. CH3C यहाँ पे ये वाला CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है. देखिए ये CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे उसके जगह पे डबल बॉन्ड O आ गया. मतलब यहाँ से H और ऐसे O निकाल दीजिए OH2 और ये CH3 यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लीजिए. तो ऐसा ये OH और ये H निकालिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाइए और CH3 यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए. देखिए समझा नहीं समझा, रुको. शॉर्टकट के लिए अगर अपने को पर आप मोस्टली मैकेनिज्म से ही जाएंगे, शॉर्टकट छोड़िए. देखिए मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले ये दिखते अपन मैकेनिज्म देखिए आप. देखिए फर्स्ट स्टेप हो जाता है प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन इन द सेंस एडिशन ऑफ H+. सो वैसे जैसे प्रोटोनेट हो जाएगा तो वैसे ही यहाँ पे OH2+ फॉर्म हो जाता है. रेस्ट ऑल सेम, कि प्रोटोनेशन हो गया ना, प्रोटोनेटेड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया. वैसे जैसे वो हो गया फिर वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे अपने को जैसे आप यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा. देखिए CH3C CH3OH रेस्ट ऑल इज सेम. ये CH3 ये CH3 और यहाँ पे वाटर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H2O, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, वैकेंसी लेफ्ट हो जाता है. समझा नहीं, ये तो सबको आता है. ये वाटर निकल जाए प्लस साइन आएगा. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अभी यहाँ पे अपने को GOC में जाना पड़ेगा और यहाँ पे अपने को 1,2 मिथाइल शिफ्ट करना पड़ेगा. मिथाइल शिफ्ट ये तो आपको पता है, फिर से थोड़ी पढ़ाऊँगा मैं. मिथाइल शिफ्ट क्या होता है 1,2 आपको पता रहेगा. उसमें क्या होता है कि ये CH3 ये C ये OH यहाँ पे सेम रहता है. यहाँ का ये CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. वहाँ पे वैकेंसी है ना, फिर यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा. फिर यहाँ पे CH3 मस्त, बहुत मस्त, बहुत इजी रिएक्शन है. तो फिर हो गया. बाद में क्या, ये वैकेंसी निकलने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, फिर क्या होता है नहीं, बाद में होगा ये क्या, अभी जो H+ यहाँ से निकला था, यहाँ से दिया था अपन ने, फिर उसको फिर से निकालना पड़ेगा. तो ये निकालेंगे अपन और अपने को एंड में मिल जाएगा प्रोडक्ट. देखिए CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3. देखिए वही तो मिला, सिर्फ उल्टा लिखा है यहाँ पे. यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 और C को टर्शियरी कार्बन 3 CH3 यहाँ पे ऐसा. तो दैट वाज सो सिंपल. तो देखिए यहाँ पे पिनेकोल रीअरेंजमेंट तो क्या आता है, सबसे पहली कंडीशन की एडजेसेंट कार्बन पे दोनों के ऊपर OH होना चाहिए. उसके बाद रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट होना चाहिए. और रिएजेंट आपको मिलता है कि आपने कीटोनिक फॉर्म में मुझसे मिलता है, कीटोन फॉर्म हुआ यहाँ पे. उसका मैकेनिज्म याद रखिए, शॉर्टकट में याद रखिए. सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, कौन से दोनों में से कौन सा भी OH को प्लस लगा दीजिए, फिर वाटर निकाल दीजिए. जैसे वाटर निकला है उसके बाद वहाँ पे वैकेंसी और वैकेंसी दैट इज प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा वो कार्बन. तो फिर वो ऐसे प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा. फिर उसके बाद मिथाइल शिफ्ट से CH3 वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि टर्शरी कार्बन हो जाएगा फिर वो, बिकॉज टर्शरी कार्बन इज़ मोर स्टेबल. उसके बाद हो गया. बाद में अपने स्टार्टिंग में जो प्रोटोनेटेड H+ दिया था, वो H+ को अपने को फिर से निकालना पड़ेगा. वही तो बोलते हैं मैकेनिज्म.
इसलिए फिर वो एक्सप्रेशन के बाद में यहाँ पे कीटोन आ गया, वो क्या हो गया, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। सो इसका एग्जांपल थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो गाइस, तो अभी आप एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, अभी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हिंदी में बोल रहे थे अब इंग्लिश में देखिए। वो क्या कहते हैं, रिएक्शन इज शोन बाय विसिनल डायल्स। विसिनल डायल्स मतलब क्या, वही जो बोला था कि दो कार्बन को OH एडजेसेंट कार्बन को ज्वाइन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज विसिनल डायल। और बाय द कंपाउंड्स विच हैव एन OH ग्रुप वो लिखा है प्रेजेंट ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन कार्बोकटायन। बाद में जो कार्बोकटायन बनता है उसके बाद में इस कार्बन को OH ज्वाइन होना चाहिए। ओके, वही हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में क्या था, मैं बोलता कि रिएक्शन होना चाहिए कॉन्सनट्रेटेड एस्टेस ओवर हीट, और उसमें क्या है पीछे में कहते हैं फर्स्ट कार्बोकटायन मेड शुड बी द मोस्ट स्टेबल। हाँ, ये जो कार्बोकटायन पहले बनेगा जो OH ग्रुप हटा के या कौन सा ग्रुप हटा के, तो वो सबसे स्टेबल होना चाहिए। वो स्टेबल कैसे होगा, उसके लिए आपको GOC में जाना पड़ेगा। GOC में वो टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन और मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन वो आपको बता ही रहेगा, क्योंकि अभी एग्जाम तो बहुत पास है, तो वो है। उसके बाद देखिए, हाँ, द फर्स्ट कार्बोकटायन शुड बी मोस्ट स्टेबल। तो ये दो पॉइंट्स का अभी एग्जांपल देखिए। अभी देखिए उसमें वो पिनाकोल रीअरेंजमेंट के लिए वो जो अपन अभी देखो वो एग्जांपल में था ना, वो पिछले वाले एग्जांपल में कि मिथाइल ग्रुप को अपन ने माइग्रेट किया था। तो वो जो मिथाइल ग्रुप को अपन ने वो कार्बोकटायन को शिफ्ट किया था, उसमें वो उसके मतलब अगर कौन सा ग्रुप, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, एक मिथाइल है समझो, एक फिनाइल है, तो कौन सा ग्रुप को अपन पहले माइग्रेट करेंगे ताकि आंसर मैच हो। तो देखिए आप, तो सबसे पहले हाइड्रोजन मैच होगा, उसकी टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन, मतलब देखो ये यहाँ से शिफ्ट होता है ना, यहाँ पे आपको बताते हैं ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है, उसकी टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन बोल रहे हो कि पहले हाइड्रोजन, दूसरा फिनाइल है, तीसरा टर्शरी, मतलब टर्शरी कार्बन को 3 मिथाइल जो है, बाद में CH3 बाद में CH3 बाद में CH3 सबसे एंड में है। तो ये बाइट कर लीजिए, और बाद में ये वाला देखिए, ये सब देखिए। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO और हीट के बदले अपन ने H+ और 100 डिग्री सेल्सियस लिखा तो भी चलेगा। तो बाद में देखिए, देखो पहले सबसे पहली कंडीशन कि विसिनल डायल है, दो कार्बन, उसको OH जॉइन है, एडजेसेंट कार्बन को OH जॉइन है, बाजू बाजू में है, तो क्या रहेगा। देखो सबसे पहले अपन अभी यहाँ पे तो दो सेम है ना, तो कौन सा भी निकाल दो, तो अपन ये वाले साइड का OH निकाल देते हैं, यहाँ पे +10 आएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट कार्बोकटायन मेड शुड बी द मोस्ट स्टेबल। अब ये जो कार्बोकटायन पहला सबसे स्टेबल होना चाहिए, तो अभी इस पे जाइए आप, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों में से कौन सा एक माइग्रेट होना चाहिए यहाँ पे ना, आइदर मिथाइल यहाँ पे जाएगा और इधर फिनाइल यहाँ पे जाएगा। सो टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन बोलता क्या है कि सबसे कम मिथाइल वाला, तो ये तो जाएगा नहीं, और फिनाइल सबसे ज़्यादा है, तो फिनाइल को अपन यहाँ पे माइग्रेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से, चलो। तो 1 कंपाउंड टू फिनाइल शिफ्ट अपन माइग्रेट किया, तो ये वाला फिनाइल यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। तो देखिए, तो CH3C और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, डेफिशिएंट कार्बन, ये पॉजिटिव आ गया, तो COH, और यहाँ पे फिनाइल माइग्रेट हो चुका है। वैसे फिनाइल माइग्रेट हो गया, तो अभी ऑफ कोर्स वो ये प्लस से हटाने के लिए अपन उसको हाइड्रोजन हटा देंगे यहाँ का, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वही तो सेम है। तो और एक एग्जांपल देखते गाइस, अब शायद से समझा रहेगा आपको। तो और एक एग्जांपल से समझते हैं कि मतलब ये पूरा लेक्चर देख लें तो पिनाकोल रीअरेंजमेंट ऐसा चुटकी में हो जाएगा सॉल्व। और इसका क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, पर आता है तो समझ में नहीं आता कि क्योंकि उस टाइम पे पूरा पोर्शन का एग्ज़ाम रहता है ना। सो ये सबसे यूनिक वाला है और बहुत मस्त है। पर देखिए क्वेश्चन से बात तो समझ में आता है लगेज कि देखो ऐसे 2 OH दिख जाएगा, 2 बाजू बाजू में दिख जाएगा। अब ये जो ग्रुप है वो सिमेट्रिकल ग्रुप है। सिमेट्रिकल इन द सेंस कि इधर से लाइन मारो, दोनों साइड में उसका रेप्लिका है, इसका मिरर इमेज ये है, दोनों सेम ही है ना। देखो ये CH3COH और नीचे फिनाइल, यहाँ पे भी CH3COH फिनाइल। अभी एक एग्जाम्पल अपन अनसिमेट्रिकल ग्रुप का देखते हैं, मतलब यहाँ पे अलग ग्रुप रहेगा और यहाँ पे अलग रहेगा। ओके, सो गाइस, तो सेकंड एग्जांपल देखिए, सेम है, सेम नहीं है, मतलब सेम कंसेप्ट से। देखो CH3COH CH3 बाद में COH फिनाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे एक फिनाइल है, एडजेसेंट कार्बन में दोनों OH है, तो मतलब पिनाकोल रिएक्शन में हो सकता है। और कॉन्सनट्रेटेड H2SO हीट के बदले H+ और 100 डिग्री सेल्सियस ये दिया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट कार्बोकटायन विच वी आर मेकिंग शुड बी द मोस्ट स्टेबल वन। तो कौन सा, देखो ये आइदर यहाँ से CH निकले, यहाँ पे प्लस आएगा, या आइदर दो ऑप्शन है, पहले ये निकाल के ये प्लस है, और या फिर ये प्लस यहाँ पे आ सकता है।
तो आपने को दे द फर्स्ट कार्बोकैटायन मेड शुड बी द मोस्ट स्टेबल वन। तो यहाँ पे CH3 को अगर ये CH3 निकल के अपन यहाँ पे कार्बोकैटायन लगाएंगे, पर वो ऑफकोर्स फिनाइल कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल वन। तो क्योंकि प्लस को कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड रिंग से, तो ऑफकोर्स अपन फिनाइल वाला यहाँ पे फिनाइल निकालेंगे और यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बनेंगे। सो OH यहाँ से निकलेगा। ये प्लस यहाँ पे है क्योंकि फिनाइल फिनाइल ग्रुप है, तो दोनों फिनाइल मतलब मोस्ट स्टेबल वन। बाद में क्या एक CH3 को यहाँ से ऑफकोर्स अभी ऑप्शन नहीं कोई, तो ये आप माइग्रेट होगा। प्लस साइन आ गया और यहाँ पे CH3 PH और यहाँ पे फिर H प्लस निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड होल, यहाँ पे डबल बॉन्ड होल लग जाएगा। तो ये वाला इतना ईजी हो। तो फर्स्ट तो पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि एडजेसेंट कार्बन पे ये दोनों पॉइंट नोट कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OH है, OH रहेगा तो फिर पेनाकॉल हो सकता है, हो सकते हैं, होएगा ही मतलब। उसमें से बाद में सेकंड स्टेप की तो फर्स्ट कार्बोकैटायन मेड शुड बी द मोस्ट स्टेबल वन। तो यहाँ पे अभी फिनाइल वाले सिंस फिनाइल कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल वन, देयरफॉर यहाँ पे यहाँ का OH निकल यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। नहीं तो फिर ये भी ऑप्शन था कि यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, पर वो CH3 वाला होता, ये पर फिनाइल वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता, इसलिए फिर यहाँ से OH निकल यहाँ पे निकला। फिर तो फर्स्ट कार्बोकैटायन मेड शुड बी द मोस्ट स्टेबल वन। बाद में माइग्रेशन किया, माइग्रेशन में अभी दो ऑप्शन नहीं है, सेम है दोनों ना, तो ऑफकोर्स ये जाएगा यहाँ पे। फिर वो तो सेम है, फिर वो तो पता है आपको। अभी और दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं मतलब बता दो आपको। सो गाइस यहाँ पे दो एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन नहीं देखो मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इतना इजी नहीं पूछेंगे जो पहले वाले अपन ने इसमें किया था। देखिए यहाँ पे CH3 OH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे एक Br दिया है और यहाँ पे AgNO3 दिया है। अभी देखिए AgNO3 दिया है तो फिर AgBr रिएक्ट होकर निकल जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया। तो ये सेम कंडीशन हो गया ना कि जो पहले अपन ने बनाया था, यहाँ पे OH है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो ये कौन सा तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे कंडीशन सेम होगा पिनेकॉल का, सिर्फ इनने इनडायरेक्टली भी उन्होंने बताया था। फिर ये CH3 यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड सेम हो गया, तो वो जो पिछले वाला सम में किया था वैसे सेम वाला ये सम देखिए, CH3 OH CH3 NH2 CH3। अभी ये NaNO2 प्लस HCl वो फेमस रिएक्शन सैंडमेयर वाला अपना, तो उसमें NaNO2 सैंडमेयर में इधर अलग रहता है रिएक्टेंट, तो NaNO2 प्लस HCl हुआ, तो फिर ये क्या देता है, NH2 को हटा के यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N निकल लगता है ना। और सिंस नाइट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल लिविंग ग्रुप, देयरफॉर N2 निकल जाएगा, यहाँ पे फिर से प्लस साइन आएगा। तो यहाँ पे सेम कंडीशन हो गया कि यहाँ पे OH यहाँ पे कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे माइग्रेशन होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड वो लग जाएगा ये हटा के। तो सो गाइस यहाँ पे आई होप दैट आपको समझ में आ रहेगा, ये समझा ना। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कंडीशन वही बनता है जो अपने को पेनाकॉल रिएक्शन में लगता है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, AgBr निकल गया, यहाँ पे प्लस साइन आ गया, तो प्लस साइन आ गया तो फिर से वही ये CH3 यहाँ पे माइग्रेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पे NH2, यहाँ पे N2 बन जाएगा, N2 निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन, फिर से CH3 माइग्रेट, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड हो यहाँ पे। सो गाइस, तो ये यूनिक वाला रिएक्शन आपको शायद से समझा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट और अपना स्टेप। हाँ वही। सो गाइस वी नीड टू मेक आवर चैनल अ बिग हिट वन, सो डू सब्सक्राइब इट और देखते रहे JS Chemonics।